Rectally evident. ऑलराइट सर, क्लास के बाद शेयर कर दूंगी सर असाइनमेंट। हाँ काजल, हाँ ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या देखना है, क्या सीखना है। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे आज हम यहाँ पे। सो विल बी सॉल्विंग सम हैंडफुल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे। एंड अच्छा महेश, ठीक है कोई बात नहीं। सो वो पहले हम लोग कर लेते हैं, 11 के भी करेंगे, 12 के भी करेंगे। 12 के मेनली हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे 11th में से। सो लेट्स पिक अप सम क्वेश्चन, डू देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चंस। आपका एग्जाम आ रहा है नीट एमटी का, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़े से 11 के भी क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। जो लोग 11 की क्लास नहीं लगा रहे तभी वो क्लास में रुकेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपका प्लान है फ्यूचर में नीट देने का, देन आज नहीं तो कल आप अप्रोच तो लगाओगे उन क्वेश्चंस की तरफ। सो या all right, so now let me share my screen. You can see the screen, but that's not the question we are going to start with. हम स्टार्ट करते हैं यहां से। Let's start from 12th वाले क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। So you have this question in front of you, और हम क्वेश्चन को सिर्फ करेंगे नहीं, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे उसी बहाने, उस टॉपिक को हम देख भी लेंगे यहाँ पे। So you have a XX X0 chromosomal sex determination. There is the absence of one chromosome in. तो जब हम XX X0 क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन की जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें से आपका एक क्रोमोसोम आपका एब्सेंट है, वो किस में एब्सेंट है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सो आई होप सवाल आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। सो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, शिवा बताइए इसका आंसर क्या होगा? फीमेल। फीमेल। अनिरुद्ध क्या होगा इसका आंसर? मेल। ए। जानवी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर आएगा, क्योंकि XX X0 टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन ये आपको मिलता है देखने के लिए। जानवी कौन से एनिमल में मिलता है देखने के लिए? ये ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच। बहुत बढ़िया। दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन द ग्रासहॉपर एंड दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन द कॉकरोच। सो कॉकरोच और ग्रासहॉपर के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आई थिंक शिव आपने इसको टर्नर सिंड्रोम समझ लिया, लेकिन टर्नर सिंड्रोम है नहीं। दैट्स अ स्टोरी इन टर्म्स ऑफ माय सेक्स डिटर्मिनेशन XX X0। तो ये आपको मिलता है देखने के लिए आपके मेल के अंदर। X0 कंडीशन आपको हमेशा मिलती है देखने के लिए आपके मेल के अंदर। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। अ जीन आर दोज which occurs on the same chromosome dash genes and are those which are present on the different chromosome. So genes जो सेम क्रोमोसोम पर ऊपर होते हैं उनके लिए यहाँ पे ब्लैंक आपको फिल करना है, और जीन्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं उनके लिए हमें यहाँ पे एक ब्लैंक फिल करना है। सो ठीक है, बाकी लोग भी सोचिए क्या होगा इसका आंसर। बड़ा ही आसान सा सवाल है। जीन्स जो एक क्रोमोसोम के ऊपर ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, और जब जीन्स आपके दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर आपको वहां पे मिलते हैं देन उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं। बस दो लोग, बाकी सब लोग कहाँ पे हैं? कहाँ गए बाकी सब लोग? काजल क्या होगा इसका आंसर? सर ए। क्या लग रहा है शिवा इसका आंसर? सर ए। ए ही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सो जीन्स देयर ऑन द सेम क्रोमोसोम आर माय लिंक्ड जीन्स, और जो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर आपके यहाँ पे देयर आर माय अनलिंक्ड जीन्स। अब मुझे बताओ ये लिंकेज की कहानी कौन से साइंटिस्ट ने आपके सामने रखी थी? टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने रखी थी आपकी ये लिंकेज की कहानी। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज गिवन बाय माय टी.एच. मॉर्गन। अब बताइए टी.एच. मॉर्गन ने कौन सा मॉडल यूज किया था? ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला। और उसका स्पीशीज का नाम क्या था? मेलानोगैस्टर। वेरी गुड, मेलानोगैस्टर, राइट। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ड्रोसोफिला उन्होंने यहाँ पे यूज किया था। कोई बताएगा ड्रोसोफिला में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे होते हैं? 4 पेयर। सर 4 पेयर्स। राइट, क्या बात है। यस, यू हैव 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन माय ड्रोसोफिला, राइट, बिल्कुल सही। तो ये आपको याद रखना है, और ये भी आपको कहीं ना कहीं याद रखना है। ड्रोसोफिला को चूज करने का रीजन वहां पे ये था दैट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको वहां पे दिख रहा था, इजी टू ग्रो था, चीप टू ग्रो था, उनको मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइफ स्पैन उनका वहां पे छोटा था, और आपको काफी ज्यादा वेरिएंट्स आपको वहां पे मिलते थे देखने के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ ड्रोसोफिला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इन मैन इज ड्यू टू। हीमोफीलिया जो होता है वो मैन के अंदर कौन सी कंडीशन आपकी यहाँ पे होती है?
ऑब्वियसली आंसर के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूर चाहूंगा हीमोफिलिया को लेके, क्योंकि आंसर तो आप मुझे दे दोगे बट आई नीड टू नो मोर थिंग्स अबाउट दैट। सो और भी लोग, बाकी लोग कहाँ पे? ओनली 2 पीपल, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ जी, बताइए बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। दीक्षा, हीमोफिलिया में क्या होता है? सर होता इसमें क्या? अगर सर बोलिए बोलिए, अगर एक बताइए नॉर्मल दीक्षा। सर हाँ बोल रही बोलिए हूँ। सर बोलिए। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, अगर उसको कट लग जाता है, जो उसके मतलब ब्लड होता है ना, उसमें क्लॉट लग जाता है। लेकिन जो मतलब हीमोफिलिक पर्सन होता है ना, अगर उसको क्लॉट लग जाता है ना तो सॉरी, अगर मतलब कट लग जाता है ना तो ब्लड मतलब उसमें ना ब्लड में क्लॉट नहीं बनता है ना, वो ब्लड मतलब बहते रहता है, तो एक कंसर्न की बात हो जाती है। इंसान की बात हो जाती है, राइट। मुझे ये बताइए आप इसके अंदर दीक्षा कि ये कौन से, क्या अंदर नहीं था जिससे क्लॉटिंग नहीं हो पाया? आपकी कहानी सही है बट क्या एब्सेंट है पर्सन के अंदर जिसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे नहीं हो पाया? बताइए तो प्रीत, क्या एब्सेंट होता है यहाँ पे? तो फैक्टर नंबर 8 जिसको हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, बिल्कुल सही। हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, ट्रू, बिल्कुल सही। थैलेसीमिया इज गोइंग टू बी व्हाट? थैलेसीमिया इनमें से कौन सी कंडीशन है आपकी यहाँ पे? ABCD बताइए हैंड रेस करके। व्हाट इज थैलेसीमिया ओवर हियर इज गोइंग टू बी? क्या लग रहा है शिवा, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ऑटोसोमल रिसेसिव। इट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। और थैलेसीमिया के जो जीन्स होते हैं वो 2 क्रोमोसोम के ऊपर आपको यहाँ पे मिलते हैं। शिवा बताओगे कौन से 2 क्रोमोसोम होते हैं जहाँ पे वो जीन्स मिलते हैं? नहीं बताओगे? याद नहीं? सिद्रा, कौन से 2 क्रोमोसोम होते हैं जहाँ पे आपको थैलेसीमिया के जीन मिलते हैं? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। काजल आप बताओगे? काजल ने भी हैंड डाउन कर दिया सडनली एकदम से। ऑलराइट, मोनिका बताओ कहाँ पे मिलते हैं मुझे जीन्स? 16 and 11। 16 and 11, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 जीन आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप 2 जीन्स ऑन दिस साइड एज वेल। दैट इज योर थैलेसीमिया, जहाँ पे अगर आपका यहाँ पे जीन काम नहीं कर रहा तो आपका हीमोग्लोबिन आपका सही से बनेगा नहीं। और अगर आपका हीमोग्लोबिन अगर आपका यहाँ पे सही से नहीं बनेगा देन यू विल हैव द इम्पैक्ट बिकॉज द आरबीसी माइट डाई अर्लियर और दे माइट नॉट इवन एबल टू फंक्शन द वे दे शुड। सो थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव कंडीशन जहां पे आपको ये देखने के लिए मिल जाता है कि कितने आपके जीन्स काम नहीं कर रहे, डिटरमाइन करता है कि आपकी कितनी सीवियर कंडीशन है। तो अगर आपका एक जीन काम नहीं कर रहा देन यू विल स्टिल हैव अ नॉर्मल आरबीसी विद सम डिफेक्ट ओवर देयर। बट अगर आपके 3 जीन काम नहीं कर रहे यहाँ पे देन वी कैन श्योरली से दैट इज माय थैलेसीमिया मेजर। आपको ये बात बताई थोड़ी सी मैंने कि आपका थैलेसीमिया माइनर होता है, मेजर होता है। माइनर इटसेल्फ मींस कि आपका एक जीन ही आपका काम नहीं कर रहा, बट इफ यू हैव मोर देन 1 जीन विच इज नॉट वर्किंग देन यू विल फाइंड कि आपका ज्यादा सीवियर डिफेक्ट हो सकता है। जनरली पीपल विद थैलेसीमिया हैव टू अंडरगो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी नाउ एंड देन, नॉर्मली वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, डिपेंड कि आपका कितनी सीवियर आपके यहाँ पे कंडीशन है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कलर ब्लाइंडनेस इज गोइंग टू बी, और ये अनम्यूट करके बता दो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? X-linked recessive disease। ऑप्शन है यहाँ पे, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन मुझे यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, इसका आंसर करेंगे आप हैंड रेज करके। अ फीमेल हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज अ नॉर्मल वुमन, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर सन वुड बी कलर ब्लाइंड? A female whose father was colorblind, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे पहले भी, सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप कर पाओगे जल्दी जल्दी। A female whose father was colorblind, एक लड़की जिनके फादर थे कलर ब्लाइंड, marries a man who is normal, what percentage of her son would be color blind? चलिए चलिए चलिए, एल्जिया बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। वापस बोलना, डेली वाला डी या बैटमैन वाला बी? दिल्ली वाला डी। एल्जिया सॉल्व किया आपने या ऐसे ही कर दिया, ये डायरेक्टली बता दिया? ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं करो। दीपिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? दीपिका इसलिए कि सर मैं तो हैंड रेज नहीं किया था मैं क्यों बताऊं? बोलिए शिवा क्या होगा इसका आंसर?
25%. 25%. शिवा, दैट इज समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. काजल, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए बोलिए काजल. 25%. ओके, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको अपूर्वा? तो 50%. मोनिका, क्या लग रहा है इसका आंसर? 50%. अब देखो यहाँ पे आपने नाउ अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर. देखो इस चीज को ध्यान से. एक फीमेल है हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड. अगर एक लड़की है जिसको हम अब लिखते हैं एक्स एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उसके फादर कलर ब्लाइंड थे तो एक तो इनके पास होगा ना स्मॉल सी, फादर के साइड से एक आएगा स्मॉल सी और एक यहाँ पे कैपिटल सी. तो ये लड़की है तो नॉर्मल, बट ये कैरियर है, मतलब इसके स्मॉल सी है, डिफेक्टेड एलील इसके पास है. यहाँ पे इनकी शादी यहाँ पे हो रही है एक लड़के से जो नॉर्मल है, लिखा हुआ है यहाँ पे इज अ नॉर्मल मैन. तो अगर वो नॉर्मल मैन है सो दैट बाय डिफॉल्ट मींस कि उसका कैपिटल सी होगा और एक वाई होगा. ठीक है. अब आप थोड़ा सोचो, अगर ये कंडीशन है आपके पास, पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर सन वुड बी कलर ब्लाइंड. तो अब आपको यहाँ पे क्रॉस करा के जनरली हमें डायरेक्टली इसे कर सकते हैं. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग डायरेक्टली से समझ जाओगे, बट लेट्स डू द पनेट स्क्वायर. यू हैव फादर का मैंने यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे डाल दिया, यू हैव अ कैपिटल सी हैव अ वाई, एंड यहाँ पे मदर का मैंने यहाँ पे डाल दिया, यू विल हैव अ कैपिटल सी एंड अ स्मॉल सी. अब जब आप यहाँ पे क्रॉस करा रहे हो, so what you will get to see, यहाँ पे ये तो लड़की, यहाँ पे गर्ल चाइल्ड you will have over there, so it's going to be like capital C. आप गर्ल चाइल्ड नहीं बनाओगे तब भी चलेगा. ठीक है. तो you'll have one girl child who's going to be normal, other girl child is also going to be normal. क्योंकि गर्ल्स को यहाँ पे दिक्कत नहीं है क्योंकि फादर यहाँ पे नॉर्मल है. फादर अगर नॉर्मल है तो लड़कियों में तो ये डिजीज जाएगा ही नहीं, राइट. लेकिन क्योंकि मदर आपकी यहाँ पे कैरियर है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप लड़का यहाँ पे बनाते हो so you will have, एक तो आपको बनेगा यहाँ पे नॉर्मल, but there is a 50% chance that another boy over here is going to be affected, क्योंकि मदर यहाँ पे आपकी कैरियर है. तो आपने 25% शायद आपने इसलिए बोल दिया, जो कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपने ये चारों को अकाउंट में लिया. आपसे पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ हर सन वुड बी कलर ब्लाइंड, यू शुड टेल देम इट इज गोइंग टू बी 50%. आप बस इतना ही देखोगे ना, उन लड़कों पूछा गया उन्होंने कि कितने परसेंट आपके लड़के यहाँ पे कलर ब्लाइंड हो गए. जब लड़कों की बात यहाँ पे की गई स्पेसिफिकली, देन यू कैन only talk about these two, and that is why you will have 50% as answer. Considering that हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, I was not expecting कि आप इसको गलत करोगे यहाँ पे. If you remember, if you just go back, एक टाइम था जिसमें हम एक ही दिन के अंदर लाइक 6-7 ये क्वेश्चन कर रहे होते थे, and then used to get the assignments over there. So please make sure that you have a grip on this topic. और अगर नहीं आ रहा, then solve those questions again. ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक नहीं चलेगा, 4 मार्क्स चले गए आप लोग के. ऑलराइट, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? बड़ा ही आसान सा सवाल है, बहुत कुछ यहाँ पे पहले से ही देके रखा हुआ है. अनिरुद्ध आप भी बताइए, दीपिका आप भी बताइए, इतने दूर से आए हैं आप क्लास लगाने के लिए, आप भी बोलिए कुछ, कैसे चलिए पढ़ाई, क्वेश्चन कैसा है, बताइए कुछ, टेल अस समथिंग. सेम गोज फॉर यू नम्रता. ऐसे नम्रता कैसे हैं आप? नम्रता सवाल तो होता रहेगा, पहले बताइए कैसे चलिए पढ़ाई आपकी. नम्रता इज लाइक ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया. या तो अनप्रीत, अच्छा तनप्रीत तो हो गया. ओके, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बैटमैन वाला भी. जानवी क्या लग रहा है? ऑप्शन बी. बी ही आपका यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे काफी क्लियरली पहले ही मेंशन किया हुआ है कि एक्स 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 उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको पता लग गया कि ये तो मेरी सेक्स लिंक कंडीशन है. ऊपर से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कैरियर वुमेन है, अगर कैरियर वुमेन है दैट इटसेल्फ मींस कि ये मेरा रिसेसिव ट्रेट ही होगा. तो कुछ ज्यादा ही आसान ये सवाल था आपका यहाँ पे, दैट्स व्हाई एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन ओवर हियर. ये वाला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है, सो यू हैव टू मैच दिस थिंग परफेक्टली एंड देन रेज योर हैंड. सो ध्यान से करना है इसे. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन ओवर हियर. आप लोग काफी लाइक हेजिटेट करते हो आंसर देने के पहले. सब लोग नहीं, कुछ लोग. कर दिया करो, ज्यादा से तो क्या होगा, गलती होगा आंसर. राइट, जल्दी करते बेटा, थोड़ा जल्दी करते. चलिए सब लोग हैंड रेज करिए, क्या होगा इसका आंसर देख लीजिए. बताइए. हाँ जी प्रखर, गुड इवनिंग. लेट हो गया आप क्लास में. गुड इवनिंग सर. अच्छा, इधर आप भी ट्राई कर सकते हो. शिवा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. अपने आप यहाँ पे. मोनिका क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए.
ऑलराइट, दीपिका, दीपिका एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, बोलिए। दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। आप लोग इतना क्यों पैनिक हो जाते हो जब एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है? क्या है, एक्सप्लेन कर दो थोड़ा बहुत, जितना आता है उतना। नो वन इज गोइंग टू, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सोचते हो आप लोग। सो नॉर्मल वुमेन विल बी हैविंग माय 46 क्रोमोसोम्स। क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम में याद रखना दैट यू विल हैव अ कंडीशन जहां पे यू विल हैव XXY। ये XXY क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा? मेल। मेल होगा, राइट, बिल्कुल सी मेल होगा विद बट ही विल बी हैविंग फेमिनाइन कैरेक्टर्स टू बी सीन ओवर देयर, राइट। सो दैट इज व्हाई क्लिन-फिल्टर में बनेगा यहाँ पे एज अ 47 यहाँ पे। टर्नर सिंड्रोम के अंदर याद रखना यू हैव अ जीनोटाइप ऑफ योर X0, ये आपकी यहाँ पे होगी फीमेल, बट अगेन सी इज गोइंग टू बी स्टेराइल ओवर देयर। सो यहाँ पे एक क्रोमोसोम का कम है, सो दैट्स व्हाई 45 एंड Pisum sativum is going to be your pea plant, 14 number of chromosomes. So yes, option A बनेगा यहाँ पे as a correct answer. ठीक है। This question again match the following कर करके हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान भी लेंगे, what is इसके बारे में। So कॉलम ए और कॉलम बी को यहाँ पे आप मैच करिए। चलिए हैंड रेस करिए इसके लिए। बताइए अलजिया, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन सी। जानवी, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी। एंड महेश? सी सर। महेश, आपका आंसर आया नहीं, रुक गया बीच में। सी सर। लग रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। एडिशनल 21st क्रोमोसोम, ये जो आपका यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप 21st क्रोमोसोम के आप एक एडिशन यहाँ पर रहा है, दैट्स गोइंग टू बी डाउन सिंड्रोम। ये हम यहाँ पे जानते हैं। डाउन सिंड्रोम इज समथिंग अगेन अ कंडीशन जहाँ पे यू विल फाइंड अ पर्सन इज गोइंग टू बी स्टेराइल, मेंटली चैलेंज्ड एंड राउंडेड फेस, ओपन माउथ, ये सारे ट्रेट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। देन इफ यू सी सेक्स लिंक कंडीशन, अगर आप यहाँ पे देखते हो, देन आपके यहाँ पे आ जाएगी आपकी हीमोफीलिया, दैट बिकम्स अ सेक्स लिंक, राइट। सो मैंने यहाँ पे डी के साथ मेरा 1 लग गया, बी के साथ मेरा यहाँ पे 3 लग गया। अब ऑटोजोमल के अंदर थोड़ा आपको यहाँ पे याद रखना है, ऑटोजोमल रिसीव ट्रेट आपके ये दोनों ही है, सिकल सेल भी ऑटोजोमल है और फिनाइल भी ऑटोजोमल है। बट यहाँ पे आप देखो मेटाबॉलिक एरर लिंक टू ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, यहाँ पे आपका लगेगा फिनाइल कीटोयूरिया। यहाँ पे यू विल बी हैविंग द फिनाइल कीटोयूरिया। सो यहाँ पे आपका सी के साथ आपका 2 इसलिए लगेगा बिकॉज अगर आपका कोई ऑटोजोमल ट्रेट तो है ही है, इट इज माय ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन। किसी को याद है फिनाइल कीटोयूरिया के अंदर एक्चुअली में होता क्या था? कोई हैंड रेस करके फटाफट बताएगा कि फिनाइल कीटोयूरिया के अंदर होता क्या था? लेकिन मुझे फटाफट चाहिए आंसर, जल्दी से बताइए। पूरा क्या होता था फिनाइल कीटोयूरिया के अंदर? तो इसमें फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज 12 क्रोमोसोम पे। लेकिन अगर वो 12 क्रोमोसोम वाला जीन डिफेक्टिव हो जाता था तो फिनाइल एलिनिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती थी, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन, लैक ऑफ पिगमेंटेशन, मेंटल रिटार्डेशन होता था। वेरी गुड, राइट। सो यही होता है आपका फिनाइल कीटोयूरिया के अंदर कि अगर आपका फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज अगर आपके पास नहीं है, देन आपका फिनाइल एलिनिन विल नॉट कन्वर्ट इनटू योर टायरोसिन। अगर वो कन्वर्जन नहीं हो रहा, देन श्योरली आपका फिनाइल एलिनिन आपका बढ़ेगा यहाँ पे, और उसके वजह से यू विल बी फाइंडिंग योर मेंटल रिटार्डेशन एंड स्किन पिगमेंटेशन होते हुए आपको वहां पे नहीं मिलती। तो अगर आपको याद हो तो फिनाइल कीटोयूरिया आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय पिलियोट्रॉपी। याद आ रहा है ये चीज, ये हमने किया था, इट आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ यस सर। पिलियोट्रॉपी का भी एग्जांपल यहाँ पे मेरा यहाँ पे बन जाता है। तो याद रखना दैट इज व्हाई सी के साथ मेरे यहाँ पे ये लग गया, और बाकी आपका ऑटोजोमल रिसेसिव आपके यहाँ पे इवन आपका होता है सिकल सेल एनीमिया। सो यस, दैट इज माय ऑप्शन सी ओवर देयर। चलो बढ़िया, राइट। फिल इन द ब्लैंक, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज गोइंग टू बी डैश बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी डैश एंड फादर शुड बी डैश। तो क्या है यहाँ पे ब्लैंक्स, आपके यहाँ पे क्या लग जाएंगे? बताइए बताइए, चलिए हैंड रेस कर इसके लिए। काजल बताइए क्या होगा इसका आंसर? अरे कर सकते हो, ट्राई करो, कुछ नहीं होगा, बोलो। काजल आवाज आ रही है आपको हमारी? अब ये मत बोलना कि सर नेटवर्क इशू है, सर बारिश चालू हो गई आवाज नहीं आ रही, ये मत करना। नहीं सर, आ रही है। हाँ बोलो, क्या होगा इसका आंसर? बताओ, हीमोफीलिया लड़कियों होने के चांसेस एक्सट्रीमली क्या होते हैं? रेयर होते हैं या बहुत इजीली हो जाता है? सर रेयर। रेयर होता है, तो ये एक्सट्रीमली तो हमें पता है कि ये तो एक्सट्रीमली आएगा यहाँ पे, राइट। बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट व्हाट?
कैरियर कैरियर कैरियर, कैरियर हो जाएगी वो वहां पे, और फादर शुड बी हिमोफिलिक। तो Yes, अगर एक लड़की को हिमोफिलिक होना है, मतलब अगर वो उसके चांस हिमोफिलिक होने के, तो 100% फादर तो हिमोफिलिक होगा ही होगा, फादर तो हिमोफिलिक होगा ही होगा, और मदर ही शुड बी कैरियर ओवर देयर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना सोचा मत करो, इतना हेजिटेट मत क्या करो आंसर देने से पहले, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, सीखो एंड आगे बढ़ो। आई डोंट थिंक दैट मच, इतना सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, राइट। यू वोंट, और ये अभी नहीं, वो ट्रेट ऐसा होता है ना कि वो जितना जल्दी तुम्हारा डिसॉल्व हो, जितना जल्दी तुम्हारा इनहिबिशन खत्म हो जाए, ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, उतना अच्छा। और एल्सो कॉलेज में भी रहता है फिर वो, एंड यू वोंट से एनीथिंग, नीदर यू विल एक्सप्रेस योरसेल्फ। Try to understand this thing. While you express yourself, you might have something which is quite meaningful, right? So please express yourself and tell your answers. It's okay if it goes wrong. कोई याद नहीं रखने वाला कि यार इस लड़की ने wrong बोला था, right? Also please try to understand if you make a blunder mistake ना, ठीक है, कोई याद नहीं रखता उस चीज को बहुत लंबे टाइम के लिए। कोई ऐसा नहीं कि ऐसा मोनिका याद रखेगी, अरे काजल ने क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर गलत दिया था, ये नहीं करना चाहिए था उसने। नो वन इज गोइंग टू रिमेंबर दैट, ना ही कोई याद रख रहा है। सो गिव योर आंसर, इफ इट्स रॉन्ग यू विल गेट टू नो कि कौन सा आपका रॉन्ग आंसर हुआ, क्यों हुआ, ये तो इतना मत सोचो। ऑलराइट, ये अच्छा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, सब लोग ध्यान से देख लो इसे, एंड देन ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अलजिया पढ़ो ध्यान से इसे, ऑल ऑफ यू रीड दिस स्टेटमेंट केयरफुली एंड ट्राई टू सी व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर। याद नहीं आ रहा, याद करने की कोशिश करो, याद आएगा। मोनिका को याद आ गया, मोनिका सुबह उठने के बाद बायोलॉजी कंज्यूम करती है दोपहर को खाने के टाइम पे, एंड देन रात को सोने के पहले। ऑलराइट, ओके, बताइए जानवी, क्या लग रहा है सर इसका आंसर ऑप्शन आपको? बी लग रहा है, बी लग रहा है, बैटमैन वाला बी, नो सर दिल्ली वाला। दिल्ली वाला। अलजिया, अलजिया को यही लग रहा है। दीपिका क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए। फ्यूजन आ रहा है। की आवाज नहीं आ रही, दीपिका आपको क्या लग रहा था? सर ऑप्शन नंबर ए। राइट, ठीक है, आई टेक जस्ट वन मोर आंसर नाउ। श्रेया बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर डी। ऑलराइट, ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन, ये बात सच है या गलत है, पहले ये बता दो मुझे। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये तो आपका यहाँ पे ट्रू हो गया। ठीक है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आपका कोई क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है आपके नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर, आपके नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके यहाँ पे होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 46। अगर इसके अंदर कोई आपका +1 हो रहा है, या आपका हो रहा है इसके अंदर +2 हो रहा है, या इसमें से कोई एक आपका कम हो रहा है, एनीथिंग अ चेंज इन द नंबर हैपनिंग इन द क्रोमोसोम इज माय एन्यूप्लॉइडी। चाहे नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है चाहे वो डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बाय एन्यूप्लॉइडी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके डाउन सिंड्रोम में आपका क्या हो रहा है, 21st क्रोमोसोम के अंदर 21st की जो पेयर होती है उसके अंदर आप पे प्लस कर रहे होते हो, राइट? दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, अलजिया एंड ऑल द पीपल, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी राइट। एन्यूप्लॉइडी का मतलब यहाँ पता है दैट ईदर यू आर एडिंग दैट और यू आर रिमूविंग वन क्रोमोसोम, सो दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। फिनाइलकेटोयूरिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, ये बात यहाँ पे गलत लिख दी इन लोगों ने, बिकॉज दैट्स नॉट अ डोमिनेंट कंडीशन, तो आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गया। एंड देन यू हैव फिनाइलकेटोयूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। एंड द लास्ट वन, सिकल सेल एनीमिया इज X-linked recessive disorder, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग, ये क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन यहाँ पे होता है। आप ये बात समझो कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, तभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको चीजें पता चल रही है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, सो ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी फॉल्स ओवर देयर। सो इसलिए मेरा यहाँ पे 1, 2 एंड 4 मेरा बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर, राइट? सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ओके, ये वाला क्वेश्चन अभी मुझे आपको नहीं कराना, आई डोंट वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन, दिस आर लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट मी जस्ट फाइंड वन गुड क्वेश्चन फॉर यू। ओके, टेल मी दिस, क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल है,
मुझे आंसर चाहिए, मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर चाहिए, इसलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन. मैच कॉलम 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड बिलो. सो कॉलम को मैच करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे. अनिरुद्ध बताइए, आप थे इस चैप्टर के दौरान? बीच में आप स्कूल एग्जाम से नहीं थे क्लास में, बट ये चैप्टर के दौरान आप थे, याद है हमें? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर. किसने हैंड रेज किया? किसने नहीं किया अभी? ओके, काफी टाइम लग रहा है बेटा. चलो चलो बेटा जल्दी करो, क्या होगा इसका आंसर? बताइए काजल, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आपको यहाँ पे लग रहा है, ठीक है. दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आपको लग रहा है, ओके ठीक है. तवनप्रीत आपको क्या लग रहा है? मुझे बी लग रहा है. तो है जो डांट खाएगा. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग यू कैन गेट टेलिंग मी राइट नाउ. मोनिका आप भी बता दो, आपको क्या लग रहा है? बी. लग रहा है, ठीक है. चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या होगा. A single trait controlled by 3 or more alleles. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 or more alleles यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर alleles लिखा हुआ है कि अगर वो आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास नहीं ए सॉरी, मैंने वो ए बी में कंफ्यूज हो गई थी. करने दो ना, सॉल्व करने दो. यहाँ पे हो गया, वो बबल हो गया बेटा. अभी चलो आगे सॉल्व करते हैं. A single trait controlled by 3 or more than 3 alleles. अगर आपके मल्टीपल अगर आपको alleles यहाँ पे मिल जाए, that is what they are talking about. जब आपके पास एक से ज्यादा alleles अगर आपके पास होते हैं, so that is something called as ना मल्टीपल एलिल्स यहाँ पे. so मेरा ए के साथ तो यहाँ पे मेरा आएगा यहाँ पे 2. ए के साथ मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है. अब मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल क्या बनता है? फटाफट बताओ, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिल्स? स्किन कलर एंड हेयर कलर. स्किन कलर. डार्ट खाओगे आप लोग, स्किन कलर नहीं होता मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल. ब्लड ग्रुपिंग. AB blood grouping. ABO Yes, blood sir. grouping is an example of my multiple alleles, right? भूलना नहीं बेटा आपको ये सब. सिंगल ट्रेट कंट्रोल बाय 3 और मोर एलील्स, दैट विल बी मल्टीपल एलील्स. और उसका एग्जांपल आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपको वहां पे आता है. देन अ सिंगल ट्रेट कंट्रोल बाय 3 और मोर देन 3 जीन्स. अगर आपके मल्टीपल जीन्स अगर आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो जो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. तो मेरे यहाँ पे बी के साथ मेरा यहाँ पे आएगा 3. अब कोई बताएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? स्किन कलर. स्किन कलर हमने पढ़ा था. यहाँ पे हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल यहाँ पे, राइट. अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन. एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है. यहाँ पे हाँ, यहाँ पे याद रखना अपना फिनाइलक्यूटोरिया वाली कहानी. फिनाइलक्यूटोरिया के अंदर आपको वही हो रहा था, एक सिंगल जीन आपका काम नहीं कर रहा और मल्टीपल चीज आपकी बिगड़ रही है. मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, पिगमेंटेशन आपको यहाँ पे हो नहीं रहा. तो सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इज माय प्लेयोट्रॉपी, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था. सो इन दैट केस आई विल फाइंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. जो आप में से किसी ने भी नहीं किया. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. मैंने सोचा ही था लेकिन बोला दूसरा. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये आपको यहाँ पे सही आंसर बन के आएगा. लेट्स डू स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन. अब मैं आपको यहाँ पे एक पहले क्वेश्चन यहाँ पे करके बताता हूँ. देखो, अब जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग जीनोटाइप AA एंड दिस जीनोटाइप हैज बीन गिवन ओवर देयर. अब ये जीनोटाइप जब आप यहाँ पे देखते हो, आपसे पूछा गया कि आप कितने इसके अंदर आप गैमेट्स बना सकते हो. सो लेट्स हैव अ लुक. व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप ओवर हियर, तो आपको यहाँ पे करना क्या है? आपको काउंट करने हैं इसमें मेरे पास है कितने हेटेरोजाइगस. हाउ मेनी हेटेरोजाइगस आई विल बी हैविंग इन दिस. यू कैन वेरी क्लियरली सी 1 2 3 3 है मेरे यहाँ पे हेटेरोजाइगस. आपका फॉर्मूला यहाँ पे आपको ये कहता है, एक रूल आपको यहाँ पे ये कहता है दैट यू विल हैव 2 raised to heterozygous. 2 raised to heterozygous. Number of heterozygous you have. So 2 raised to number of heterozygous. ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो अगर मेरे पास 3 heterozygous हैं यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा? It will become my 2 raised to 3 over there. And in that case मेरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 8. Right. So yes, my option B over here becomes my correct answer. तो फॉर्मूला सबको याद रखना है, 2 raised to number of heterozygous जो भी आपको दिख रहे हैं, and that's how you will get your कि number of gametes आप यहाँ पे कितने बनेंगे.
बनाते मत बैठना, यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस वे एंड यू हैव टू गिव देम द आंसर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी कंडीशन ऐसी होती, कैपिटल एस स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, तो मुझे बताइए कि इसके अंदर नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ पे कितने बन जाते हैं? 4 2 raised to 2 क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 हेटेरोजाइगस, सो इट विल बिकम माय 2 तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 4। ये मेरा आंसर यहाँ बन के आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4 देयर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ, खुद से करोगे या मैं पढ़ के सुनाऊं पूरा क्वेश्चन? सर कर लेंगे। सर पढ़ना। इसको था जो बोला कि सर पढ़ लो। Alzia. ऑलराइट। अ मैन विद जीनोटाइप, यहाँ बेटा जीनोटाइप देके रखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने। सो जीनोटाइप आपको यहाँ पे क्या है? या जीनोटाइप लाइक दिस, कैपिटल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल जी स्मॉल जी एंड कैपिटल एच। ये है एक आदमी का यहाँ पे जीनोटाइप। ठीक है, और दे हैव रिटन प्रोड्यूसेस द p नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, डिफरेंट स्पर्म्स। सो ये एक कुछ नंबर ऑफ स्पर्म्स आपके बना सकता है, बेसिकली कितने गैमेट बना सकता है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट्स अ p। और वुमन विद जीनोटाइप, वुमन है यहाँ पे जिसका जीनोटाइप आपका यहाँ पे ये है, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल एल, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एन स्मॉल एन। ये है मेरा यहाँ पे विमेन का जीनोटाइप यहाँ पे। ठीक है, अब आपको बताना है कि मेल में से कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं और फीमेल में से कितने टाइप के गैमेट यहाँ पे बन सकते हैं। अलजिया समझ आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? यस बच्चे कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ, अब लोगों ने हैंड रेस कर दिया, अरे क्या बात है, हैंड और काफी लोगों ने कर दिया, वेरी गुड। बताइए महेश, क्या होगा इसका आंसर? डी, बी सर। बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप यहाँ पे? अच्छा, सिद्धरा क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन बी। आप भी बैटमैन वाला बी कह रहे हो। अलजिया? ऑप्शन बी। ऑलराइट, ठीक है। और चलो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जो मेरे पास है यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी 1 2, so that goes my 2 and that will give me my 4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जो यहाँ पे मिल रहे हैं वो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? यहाँ पे you will have 1 2 3, so that becomes my 2 that will give us the answer of my 8। so yes, my q is equal to 8 and p is equal to 4। so yes, आप सबका आंसर यहाँ पे सही है, that's your option B। वेरी गुड। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, या फिर एक काम करते उसके पहले आप पहले मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। लेट मी गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर वो वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, काओ के कोड के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे ही आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको कुछ चीजें याद आ जाएंगी अपने आप, तो पढ़िए। बताइए अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। सिद्धरा क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी। काजल? ऑप्शन सी सर। काजल, ये कौन सी कहानी के बारे में लोग बात कर रहे हैं? ये जो कहानी यहाँ पे लिखी हुई है ये कौन सी टाइप का इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं लोग यहाँ पे? इट्स अ स्टोरी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या कुछ और है? सर कोडोमिनेंस। राइट, इट इज गोइंग टू बी अ स्टोरी ऑफ माय कोडोमिनेंस। बिल्कुल, मेरे यहाँ पे ये कोडोमिनेंस की स्टोरी की यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, और कोडोमिनेंस की स्टोरी के यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, देन यस, ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। वही बात हो रही है यहाँ पे, आपको याद होगा हमने रोन कोड बनाया था। रोन कोड मतलब वही होता है दैट यू हैव अ रेड एंड व्हाइट पैचेस ओवर देयर, राइट? दैट इज समथिंग दैट डिस्कसिंग ओवर हियर, एंड यस, आई विल फाइंड ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे आप ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 16। टेक योर टाइम, कर लो इसे ध्यान से, एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस। हिंट आपको मिल चुका है, वो मैंने क्वेश्चन करा दिया था वहां पे, तो उससे आपको थोड़ा हिंट मिल चुका होगा। आप करिए खुद से इसे।
क्या लग रहा है तवंतरीत इसका आंसर आपको? तो 1/2। अपूर्व आपको क्या लग रहा है? Yes, sir. 1/2. शिवा क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए। काजल, ऑप्शन ए सर। सिद्रा, यस सर, ऑप्शन ए। सिद्रा, ये जो स्टोरी है किसकी कहानी है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एपिस्टैटिस, क्या है ये? अरे 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 क्या हो गया? बताइए मोनिका, क्या किसकी कहानी है ये? व्हाट इज द स्टोरी टेल अबाउट? It is a कोडोमिनेंस। story of my codominance. All right, let's see. कोडोमिनेंस आप कह रहे हो यहाँ पे। चलिए देख लेते कैसे हो रहा है यहाँ पे, कहानी क्या बन रही है। So you have a pure breeding plant with a red dot on the leaves. आपके पास एक प्लांट है which is going to have a red dot on the leaves, right? इसको हमने क्रॉस कराया तो इसको हम गिनते हैं यहाँ पे as a, let's say it we call it as a capital R, right? इसको हमने क्रॉस कराया with the pure breeding white dotted plant. इसको हमने क्रॉस कराया एक white dotted plant से, उसे हम कहते हैं let's say W, capital W, capital W. जब मैंने इसको क्रॉस कराया सो हमें क्या मिला? द heterozygous have both red and white dot. तो इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद मुझे जो मेरे यहाँ पे रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट मेरे यहाँ पे क्या आते हैं? आई रिसीव्ड अ प्लांट जिसके अंदर रेड डॉट भी थे और व्हाइट डॉट भी थे। तो अगर मुझे दोनों टाइप के यहाँ पे अगर फिनोटाइप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे रेड डॉट भी यहाँ पे मुझे मिल रहा है, आई एम ऑल्सो फाइंडिंग द व्हाइट डॉट एज वेल। अगर मुझे दोनों टाइप का फिनोटाइप अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इटसेल्फ मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस। ये मेरा कोडोमिनेंस का एग्जांपल मेरे यहाँ पे बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मैंने इसकी की यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग। अब आप कर लो सेल्फ क्रॉसिंग यहाँ पे। जब मैं इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करता हूं तो आपको पता चल जाएगा मैं आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। सो व्हेन यू डू द सेल्फ क्रॉसिंग, कैपिटल R, कैपिटल W, कैपिटल R, कैपिटल W, यू विल हैव कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल W, कैपिटल R, कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल W। ये आपको मिलेगा आपके यहाँ पे रिजल्ट। ये कब मिलेगा आपको? व्हेन यू डू द सेल्फ क्रॉसिंग। जब आप करते हो अपनी यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता है। अब जब आपको ये रिजल्ट यहाँ पे मिला तो अब आप यहाँ पे गिनो, यहाँ पे अपने आपसे पूछा गया क्या है? ऑन सेल्फिंग द F1 जनरेशन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्लांट शो बोथ रेड एंड व्हाइट डॉट्स ऑन द लीफ। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये दो प्लांट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये दो प्लांट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं विच आर गोइंग टू बी हैविंग माय रेड डॉट्स एंड व्हाइट डॉट्स वाले मुझे लीव्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है, क्या ऑप्शन में 2/4 है? द आंसर इज नो। लेकिन ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, दैट इज योर 1/2। 1/2 मेरा यहाँ पे बिल्कुल फिट हो रहा है। यस, आपके दो में से एक जो मेरे यहाँ पे प्लांट है, दे आर गोइंग टू बी माय व्हाइट एंड रेड डॉट वाले मेरे प्लांट यहाँ पे दिख रहे हैं। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। क्या ये कहानी सबको समझ आ रही है? लड़कों को समझ आ रहा है सब कुछ? ये यस सर। लड़कियों को भी एज वेल, ठीक है। ऑलराइट, ओके, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब एक काम करते हैं, लेट्स जंप ऑन टू सर्टेन पार्ट ऑफ योर 11th ग्रेड। अब 11th ग्रेड पे जाने के लिए मुझे इसका आंसर बता दो यहाँ पे, ध्यान से करना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डीएनए इज फॉर्म बाय, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डीएनए में जो आपका होता है वो कैसे बनाया जाता है? ध्यान से करना, गलत किया फिर सही नहीं लगेगा मुझे। रणवीर ने हैंड डाउन कर दिया, ओके। बाकी लोग भी बताइए, हाउ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज सीन। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू शुड ऑल शुड बी एबल टू आंसर दिस। बताइए सिद्रा, क्या होगा इसका आंसर? डी। बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप? डी। दिल्ली वाले डी कह रहे हो? शिवा बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर सी। पूछ रहे हो आप तो बेटा, बता नहीं रहे। बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन। डी। अबूरा, क्या होगा इसका आंसर? So C option. एंड एक और आंसर लेते तो बताओ तो मनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर? सी। अब आप याद करो यहाँ पे जब हम बनाते थे हमारा यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल, पेंटो शुगर हम बनाते थे यहाँ पे, इसके कार्बन एटम आपको याद थे। अब मुझे बताओ, जब मैं ये शुगर बनाता था तो मैं लगाता था अपना नाइट्रोजन बेस, मैं अपना लगाता था इस साइड पे। दिस इज वेयर आई यूज्ड टू ऐड माय नाइट्रोजन बेस ओवर देयर, राइट। और जब मेरा शुगर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बेस से लगा होता है उसके बीच में आपको मिलेगा आपको यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वहां पे आपको मिलता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ठीक है। लेकिन अब आपसे उन्होंने पूछा है कि कार्बन एटम कौन सा है यहाँ पे आपका मिलेगा। ऑप्शन डी तो आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया, वो तो आपका कोई हो ही नहीं सकता था। सो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में आपका होता है आपका ग्लाइकोलिटिक बॉन्ड। आपको पूछा गया कि कार्बन यहाँ पे कौन सा लग रहा होगा, तो अब आप देखो यहाँ पे, ये है मेरा यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड देन यू हैव कार्बन नंबर 5। याद आ रहा है, ऐसे ही कुछ बना देता हमारा शुगर मॉलिक्यूल। कार्बन नंबर 1 के साथ मेरा यहाँ पे लग रहा है मेरा नाइट्रोजन बेस, सो कार्बन 1 के साथ मेरा यहाँ पे लग रहा है, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे मेरा एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, और लाइक नाउ लेट्स डू वन थिंग, कुछ 11 के क्वेश्चन हम यहाँ पे प्लॉट सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक फर्मेंटेशन। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो इसके लिए हैंड रेज करके बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। सो हम एमटी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि आई होप सबको मालूम है कि संडे को एमटी आ रहा है। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, जिन लोगों ने 11 को रिवाइज सही से नहीं कराया है, काफी लोग क्लास लगा रहे थे 11th वाली, काफी लोगों ने क्लास नहीं लगाई थी बिकॉज उनका स्कूल था, दूसरे के ऑक्यूपाइड थे। तो आप लोग 12th वाला पोर्शन सही से करना, पहले 12th वाले क्वेश्चन निकालना, छाटना वहां से, यू डू द 12th वाले क्वेश्चन सही से। दैट शुड बी योर गोल ओवर दे कि मैं पहले 12th जो मुझे आता है, जो मैंने पढ़ा है, जहां पे मैंने क्लास लगाई है, पहले वो मैं करूँ, एंड देन यू मूव ऑन टू द 11th वाले क्वेश्चंस की तरफ। फिर देखना कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था तब, क्या मुझे आता है, क्या मैंने थोड़ा रिवाइज किया है, कैन आई डू दिस क्वेश्चन, देन यू डू दैट। सो हैव दैट काइंड ऑफ टैक्टिकल मूव ओवर देयर, यू कैन स्टिल गेट अ डिसेंट स्कोर। ठीक है, अगर आपका 11th आपसे रिवीजन नहीं हो पाए, देन यू फर्स्ट डू द 12th वाला पार्ट एंड देन द 11th वाला पार्ट। क्या ये बात आप सबको समझ आ रही है जो 11th की क्लास नहीं लगा पाए थे? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। और एक बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। यस, यू विल हैव लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इज फॉर्म्ड इन माय अल्कोहलिक लाइक लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के बाद। जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर ऑफ एटीपी मिलते हैं आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद? 38 ATP। 38 ATPs आपको मिलते हैं आफ्टर योर एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। और अगर मैं बोलूं कि कितने एटीपी आपको मिलते हैं आफ्टर योर एन एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद? 2 ATP। राइट, द आंसर इज गोइंग टू बी ओनली गोइंग टू बी योर 2 ATP। बिल्कुल सही, वेरी गुड, राइट। So what is the net gain of ATP of each molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvic acid? तो जब आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, आपको यहाँ पे नेट गेन एटीपी का आपके यहाँ पे कितना हो जाता है? सो बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? 2। राइट। सो याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ATP आपको यहाँ पे मिलते हैं बन के, दैट इज द ओनली थिंग यू विल बी गेटिंग ओवर देयर, राइट। चलो, which of the following is not true regarding the release of energy during the ATP synthesis during chemiosmosis? जब कीमी हो रहा था उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही नहीं है? Which statement is not true in terms of chemiosmosis? जब भी chemiosmosis आपके सामने टर्म आएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज करके मैं ATP बना रहा था। याद रखना, I was using my proton gradient और उसको यूज करके मैं बनाता था ATP। और ये ATP बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा था एक स्ट्रक्चर का जिसका शेप कुछ ऐसा हुआ करता था। Yes sir। That was my F1F0 complex। ठीक है, ATP सिंथेसिस भी हम उसे बोल सकते हैं। अब बताइए इसके अंदर आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है इन टर्म्स ऑफ कीमियोस्मोसिस को लेके? बताइए अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन ए। जानवी, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए। राइट। सो ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट को हम ब्रेकडाउन नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट इन दिस, and that is why option A becomes the correct answer for this. So movement of proton across the membrane is something which you'll find happening. Reduction of NADP to NADPH2 on the stromal side of the membrane, this is also one of the component you find happening during this process. And then you have breakdown of proton gradient. ये तीनों आपके events are a part of my chemiosmosis but not A. Yes, next question. The number of substrate level phosphorylation in 1 ton of citric acid cycle. कितने बार होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन द 1 सिट्रिक एसिड साइकिल? और मुझे बताना पड़ेगा आपको कि कौन से स्टेप पे भी होता है। बताइए दौनप्रीत, कितने बार होता है? वन बार, एक बार। बताओ कौन से स्टेप पे होता है ये? हाँ जी। स्टेप पे होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
सर जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनाइल में कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट। सक्सिनाइल को है जब मेरा कन्वर्ट होगा सक्सिनेट के अंदर, तब मुझे यहाँ पे एक बन के मिलेगा मेरा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे बन के, काजल बताओगे क्या मिलता है? एटीपी, सीटीपी, क्या मिलता है मुझे यहाँ पे? GT। वेरी गुड काजल, बहुत बढ़िया, राइट। आज की क्लास गई थी काजल आपने? आज की क्लास में थे आप? Yes sir। बढ़िया बेटा, अच्छी बात है, सही, राइट। सो दैट गोइंग टू बी योर ऑप्शन जीटीपी। आप ये ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर एंड जीटीपी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस, राइट। आरक्यू, अब आरक्यू फाइंड करने का एक सिंपल तरीका क्या होता है ना, आरक्यू का फॉर्मूला ये होता है दैट आरक्यू, अगर आप रेस्पिरेटरी कोशेंट अगर आपको फाइंड करना है, दैट मींस इसका फॉर्मूला ये, द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड, दैट इज कॉल्ड एज माय आरक्यू। ये आई होप कुछ लोगों ने रिवाइज किया होगा, जो लोग इस चैप्टर को पढ़ते रहते हैं, रिवाइज किया होगा। सो आरक्यू अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज बाय अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम्ड, O2 कंज्यूम्ड। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि आरक्यू की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी, मतलब कुछ सबस्ट्रैक्ट के लिए हमेशा सेम रहेगी। जैसे RQ for my lipid is going to be always 0.7. RQ value for my protein is always going to be 0.9, right? RQ value of my carbohydrates, carbs, is going to be 1. ठीक है। उसके अलावा आप ये भी याद रखना कि RQ value of organic acid, ऑर्गेनिक एसिड, मतलब मैलिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर मोर देन 1, इज गोइंग टू बी मोर देन 1, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो याद रखना, ये जो आपका ट्राइपाल्मिटेन जो आपका यहाँ पे, इट इज अ लिपिड मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक लिपिड है। सो ट्राइपाल्मिटेन इज गोइंग टू बी लिपिड मॉलिक्यूल एंड दैट इज व्हाई इसकी जो आरक्यू आपको निकल जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी योर 0.7। इसके आरक्यू जो आपके यहाँ पे होगी, क्योंकि मैंने बोल दिया ना आपका कि ये लिपिड है। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि आपका लिपिड एक टाइप का, तो यू विल हैव द वैल्यूज गोइंग टू बी 0.7 हो जाएगा। आपको डायरेक्टली टिक करना है। ये 3 वैल्यूज का आप रट्टा लगा लो कि किसी क्या वैल्यू यहाँ पे आ रही है, वो आपके सामने वैसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लोग डाल देंगे। ओके, हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो लेट्स नॉट डू दैट कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। आई होप कि सबने अटेंशन दिया था। हैंड रेज करो तभी आपको कि जब एरोबिक ऑक्सीडेशन आपका होता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, तो आपके कितने एटीपी आपको मिलते हैं? बताओ शिवा, क्या होगा इसका आंसर इसका? 38। राइट, 38 एटीपीज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। शिवा, आपने कुछ क्लासेस लगाई थी ना 11th वाली? Yes sir. Which of the following biomolecule is common respective mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? बताइए मोनिका। एसिटाइल कोए। Right. Acetyl-CoA is a common molecule when you break down fats, carbohydrate and protein. ये इन सबके लिए common आपका molecule आपका यहाँ पे होता है. That is going to be your acetyl-CoA. All right. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को लेके यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपके सामने रखा हुआ है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, यहाँ पे आराम से देख लीजिए इसे एंड गिव मी द करेक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। व्हिच ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट ओवर हियर? सो देखिए इसे ध्यान से एंड टेल मी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब वही आपका एटीपी फॉर्मेशन करना यूजिंग योर प्रोटॉन ग्रेडिएंट, वो सब करके एटीपी फॉर्मेशन आपके यहाँ पे करना है। तो उस हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही लग रही है आपको यहाँ पे? कहानी याद करो, वो जो कहानी आपकी थी ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाली या कीमियोस्मोसिस वाली जो आपकी हो रही थी आपकी ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बस वही याद करना है आपको यहाँ पे। अरे ये जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन डी। अपूर्वा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बनेगा आप लोग का यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सी बात है आपकी यहाँ पे दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर आप जानते हो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द सबस्ट्रैट ऑक्सीडेशन। कौन से सबस्ट्रैट का ऑक्सीडेशन करके हमें इलेक्ट्रॉन मिले थे? और अरे 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 NADH एंड FADH2। इन दोनों का हमने जब ऑक्सीडेशन किया था, इन सबस्ट्रैट हमने ऑक्सीडेशन किया था, तब हमें मिले थे हमारे इलेक्ट्रॉन। और यही तो इलेक्ट्रॉन थे बेटा जो आपके ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे पूरे मेम्ब्रेन चैनल।
Yes, sir. क्विटी भी आपको मिलता है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, ये आज के बेसिस पे आया ये सवाल। ध्यान से करना है इसे। द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। एक कोई गैसियस प्लांट रेगुलेटर है आपके यहाँ पे, वो इनमें से क्या आपको करके देता है? तो ध्यान से देखिए एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ये अगर गलत किया तो अच्छा नहीं होगा। चलो बेटा बताइए, गैसियस प्लांट रेगुलेटर के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी 4 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है? बताइए पूरा, क्या होगा इसका आंसर, बोलिए। ये ऑप्शन बी। वापस बोलना पूर्वा। बी ऑप्शन। दिस वन, ओके। दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। महेश क्या लग रहा है इसका आंसर? ए। मोनिका क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अब एक बात सोचो आप यहाँ पे, ये बाकी जो 3 चीजें ना मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। गैसियस हार्मोन मतलब क्या होगा? दैट इज माय इथिलीन, इथाइलिन। राइट? इथिलीन। ये होगा मेरे यहाँ पे गैसियस हार्मोन, राइट? अब आप ये चीज का याद रखो कि गैसियस हार्मोन जो आपका यहाँ पे है, चलो वो तो हमें पता चल गया। ये 3 स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे क्या है? हेल्प ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। बेटा ओवरकम करना अपाइकल डोमिनेंस को ये कौन कर रहा था आपका यहाँ पे? बताओ कोई, मुझे अनम्यूट करिए। It is always going to be your cytokinin जो अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। Kill dicotyledon weeds in the feed, कौन सा आपका हार्मोन वीड्स को निकालने में मदद करता है? ऑक्सीजन। Going to be your ऑक्सीजन, राइट? स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, बताया था ना, अल्कोहलिक ड्रिंक बनाते समय माल्टिंग करते हैं, कौन करता है वो? जिबरेलिन। गिबरेलिन या गिबरेलिक एसिड। और प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन सरफेस, दैट इज समथिंग डन बाय माय इथिलीन। ये मैंने बताया था, आज ही बताया था बेटा आप लोगों को कि रूट ग्रोथ और रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो दैट्स योर ऑप्शन ओवर हियर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? इनमें से कौन सा प्लांट आपका प्लास्टिसिटी यहाँ पे शो नहीं करता? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। में से कौन सा प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? बताइए दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। जानवी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। जानवी क्या जो सी ऑप्शन है मेरा यहाँ पे, क्या इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होगा कभी? नहीं होगा, राइट? इट्स अ सी फॉर प्लांट आल्सो। यस, मेज हमने एग्जांपल नहीं देखा था, हमने जो 3 एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे दैट वाज कोरिएंडर, बटरकप एंड कॉटन। अब कोरिएंडर, बटरकप एंड कॉटन में से कौन होता है जो शो करता है एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी? बटरकप। राइट, ये शो करता है एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। और जो कोरिएंडर मेरा होता है और कॉटन होता है वो शो करता है यहाँ पे इंट्रिंसिक प्लास्टिसिटी। ठीक है, ऑलराइट। बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? हैंड रेज करिए इसके लिए फटाफट। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन द फील्ड, कौन सा प्लांट हार्मोन इस्तेमाल करके मैं अनवांटेड प्लांट्स को खत्म कर सकता हूं? ओके, चलिए इसका आंसर बताइए, बोलिए तमनप्रीत। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का फुल फॉर्म क्या होता है? 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। वेरी गुड, दैट्स योर ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ये इसको करके हम वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये है आपका यहाँ पे एक सिंथेटिक ऑक्सीजन और इसको इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, राइट? Plant follow different pathway in response to environment or phase of life to form different kind of structure. This ability is called as, इस ability को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बताइए शिवा क्या होगा इसका आंसर? सर प्लास्टिसिटी। काजल क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए सर। राइट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। अब ये ध्यान से देखना है, ये हम पहले भी देखा है ये क्वेश्चन को हमने। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अगर फ्रूट या लीफ ड्रॉप को आपको प्रिवेंट करना हो अर्ली स्टेज के ऊपर तो हम कैसे करेंगे उसे यहाँ पे प्रिवेंट? सो बताइए बताइए, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। क्या लग रहा है इसका आंसर जानवी? ऑक्सीजन।
राइट, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे सही आंसर का। ऑक्सीजन ही आपका यहाँ पे होता है जो आपको प्रिवेंट कर रहा है अर्ली स्टेज पे लीफ या फ्रूट ड्रॉप को गिरने से। सो वो एब्सेशन होने से बचाता है एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन अर्ली स्टेज पे। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे लग नहीं रहा। जब पूछा जाए ना कि आपका लीफ या फ्रूट को अर्ली स्टेज पे गिरने से कौन बचाता है, सो आपको ऑक्सीजन बोलना है, सिंपल, राइट। ओके, टिपिकल ग्रोथ कर्व कैसा होता है प्लांट के अंदर? ये भी तो टॉपिक है, एग्जाम में Yes, तो आएगा sir. ये भी। बताइए 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 मोनिका। Sigmoid. बाकी लोगों ने रिवाइज नहीं किया कि ये सारे टॉपिक्स? तवनप्रीत, अपूर्वा, जानवी, शिवा, ये टॉपिक रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने? सर वो का नाम भूल गया था, शेप याद थी। ऑलराइट, ये ब्रीदिंग का क्वेश्चन है, इसको भी इग्नोर करते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। अच्छा, एक काम करता हूँ, थोड़ा बीच में से एक दो 12 के भी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, राइट। टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है? फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कैरिड बाय एवरी मैकलॉड एंड मैकार्टी बाय यूजिंग वेरियस एंजाइम, which of the following result prominently prove that DNA is a transforming material? इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूव कर दिया अल्टीमेटली कि हाँ जी डीएनए ही होता है आपका एज अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल? ये एक्सपेरिमेंट को आप याद करो, जहां पे हम कई सारी टेस्ट ट्यूब यूज कर लेते हैं, अगर आपको याद हो तो, Yes. जिनका साइज सेम ही था। Now tell me, read the question thoroughly and now think what can be the correct answer in this. बताइए शिवा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? So option A. अनिरुद्ध, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। अलजिया एंड तमनप्रीत? So A. ए आप लोग यहाँ पे मुझे बता रहे हो और ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। डीएनए ऑफ हीट किल एस स्ट्रेन मिक्स किया हमने आर स्ट्रेन के साथ, और जब उन्होंने उसके डीएनए डाला तो आपको मिला यहाँ पे अवायरुलेंट स्ट्रेन। अवायरुलेंट मतलब वो आपका स्मूथ स्ट्रेन आपको यहाँ पे नहीं मिला, और वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने डीएनए को यहाँ पे डाइजेस्ट कर दिया था, तो वो आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल लाइक ट्रांसफॉर्म वो नहीं कर पाए अपने आप को आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन के अंदर। सो दैट इज व्हाई ए वाला एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर कट बता देता है कि यस, माय डीएनए इज गोइंग टू बी माय जेनेटिक मटेरियल। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पे क्या बन के आ सकता है? और लूजली पैक्ड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमैटिन यहाँ पे आपका कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 20 देख लो आप यहाँ पे ध्यान से, एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। बताइए अलजिया, क्या होगा इसका आंसर? अपूर्वा, क्या लग रहा है? बी ऑप्शन। Option B is going to be a correct answer in this. Question number 19. The total length of DNA associated with the each nucleosome. कितना लंबा DNA एक न्यूक्लियोसोम के आसपास wrap करा हुआ होता है? So again, raise your hand to answer this. Take your time, देख लो आराम से, and then raise your hand. The total length of DNA associated with the each nucleosome कितना यहाँ पे होगा? बस इतना ही, ये तो 12 का क्वेश्चन है। बताओ शिवा, क्या होगा इसका आंसर? 200. राइट, अराउंड 200 बेस पेयर जितना डीएनए आपका रैप्ड होता है न्यूक्लियोसोम्स के आसपास। ट्रू, सो दैट इज गोइंग टू बी 200 एज आंसर ओवर हियर। ठीक है, ये बताओ इसका आंसर देख लो आराम से, इस क्वेश्चन को आराम से देख लो आप लोग, एंड देन रेज योर हैंड टू आंसर दिस। टेक योर टाइम, सी दिस क्वेश्चन थॉरली। बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा। अंकिता, आप भी ट्राई करिए। अंकिता, महेश, काजल, ममता, सूर्यवंशी, ऑल ऑफ यू and try this. As compared to DNA pentose sugar, the RNA pentose sugar has. DNA के pentose sugar के कंपेयर में RNA pentose sugar के पास कुछ है, वो क्या है? ऑलराइट अलजिया, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। तमनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर? सर मेरे को डी लग रहा है। मोनिका? Option number D. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका एज अ करेक्ट आंसर। एज कंपेयर टू डीएनए पेंटोस शुगर, द आरएनए पेंटोस शुगर हैज 1 ऑक्सीजन एटम ओवर देयर। तो याद रखना, सेकंड कार्बन के अंदर आपका एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वहां पे लगा होता है, और बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स योर OH ओवर देयर। और
क्या मैं कह सकता हूँ कि आरएनए मेरा ज्यादा अनस्टेबल होता है? कैन आई से दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि उसके पास ये एक्स्ट्रा OH होता है या ऑक्सीजन होता है, इट इज ऑल्सो रिएक्टिव? Yes, Yes, sir. sir. Yes. कैन आई से कि मेरा जो आरएनए होता है उसके अंदर म्यूटेशन बहुत कम होता है? No, 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 sir. sir. राइट, सो इट विल हैव हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, इसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए। क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे आरएनए मिलता है देखने के लिए बैक्टीरिया के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल? No, sir. कहाँ पे मिलता है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल? Virus. 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 और कौन सा एक फेमस वायरस है जिसके अंदर आपको ये मिल जाता है देखने के लिए? Retrovirus. Retrovirus. वो तो ग्रुप है, ओके राइट, Coronavirus. ग्रुप ऑफ वायरसेस। कोरोना या HIV आपके बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे बन जाते हैं, राइट। सो या दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो ओवर देयर, एंड ये आपके इसलिए अनस्टेबल था, इसलिए इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। ऑलराइट, चलो देन लेट टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बता दो इसका आंसर। एक न्यूक्लियोसाइड बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है? बोलिए अलजिया, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड? क्या बोले हो आप? बैटमैन वाला बी कह रहे हो या डेली वाला डी कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा। डेली वाला डी कह रहे हो आप? अच्छा, अनिरुद्ध क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। एंड अपूर्वा? ऑप्शन बी, बैट्समैन। बैटमैन वाला बी। ऑलराइट, आई विल जस्ट टेक वन मोर आंसर। दीक्षा बता दो जल्दी इसका आंसर। Option B. नाइट्रोजन बेस प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। आपका शुगर मॉलिक्यूल के साथ जब आपका अटैच होता है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, यही तो है आपका न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जब आपका फॉस्फेट आके लगता है ना यहाँ पे, वो बनता है आपके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, तब वो बनता है आपके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो ऑप्शन डी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस एक्चुअली इज अ स्टोरी ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड। वो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की कहानी है, बिकॉज जब आपके शुगर के साथ विल हैव फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, दैट इज द थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। चलो वापस चलते हमारे 11th वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ, टेल मी इसका आंसर। 79, अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स। करिए हैंड रेज इसके लिए एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। अ प्रोसेस दैट मेक्स an important difference between C4 and C3 plants. बताइए काजल। सर ऑप्शन डी। काजल मुझे ये बताओ, चलो आपका आंसर यहाँ पे सही है। काजल मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कि फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है? C3 में होता है, C4 में होता है? आपका आंसर सही है, दैट्स अ डिफरेंस। नाउ व्हिच प्लांट सफर विद फोटो रेस्पिरेशन, C3 या C4? सर C3। C3। जानवी, किसमें होता है फोटो रेस्पिरेशन, C3 या C4 के अंदर? C3। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी C3, इतना डरो मत, सही आंसर है आपका। C3 प्लांट के अंदर भी आपका फोटो रेस्पिरेशन होते हुए मिलता है, उसके वजह से उनकी ईल्ड भी वहां पे कम हो जाती है कई बार। सो दैट्स ट्रू। अब कोई मुझे बताइए हैंड रेस करके कि फोटो रेस्पिरेशन कौन से एनवायरमेंटल कंडीशन में ज्यादा देखने के लिए आपको मिल सकता है? व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस यू नीड टू हैव इन द सराउंडिंग दैट कैन लीड टू मोर अमाउंट ऑफ माय फोटो रेस्पिरेशन? बताइए जानवी। सर हाई टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटो रेस्पिरेशन। Very good. When you have a high temperature and you have a high light intensity, at that point of time, you will have the chances of photo respiration will be very high. ठीक है, राइट। अच्छा दीक्षा, मुझे ये बताओ कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान उसके अंदर कौन से 3 ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं? ड्यूरिंग दिस फोटो रेस्पिरेशन which 3 ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व? बताइए दीक्षा। दीक्षा बोलिए, दीक्षा बताइए अपना आंसर। ऑलराइट, अपूरा बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। Right. So you'll have your chloroplast, you'll have your peroxisomes, and you will have your mitochondria. ये 3 ऑर्गेनल मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल सही। These 3 organelles are involved in the process of my photo respiration, right? Photo respiration को हम इवन कहते हैं as a C7 cycle। क्या ये बात सही है? No, sir, C2 cycle.
अगर मैं ये बोल के चला जाऊँ ना C7 साइकिल बोल के मोनिका ने PCM ज्वाइन कर लेना है। नो सर। मोनिका को मैम को फोन करके मैम वो प्रोसीजर बताना मैम वो JW बैच ज्वाइन कर। इट इज गोइंग टू बी योर C2 साइकिल यहाँ पे। और C2 साइकिल से बाय द वे से हम यहाँ लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हाई वी कॉल इट C2 साइकिल? बिकॉज यहाँ क्योंकि पे सर इसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होता है। वो राइट, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट मेरा यहाँ पे बनेगा, और फॉस्फोग्लाइकोलेट जो मुझे यहाँ पे बनते हैं, मुझे यहाँ पे मिलता है, दैट इज माय, इट इज 2 योर कार्बन। 2 कार्बन। ऑलराइट, ठीक है। C4 प्लांट्स CO2 कंबाइंस विद व्हाट? इन C4 प्लांट्स के अंदर CO2 मेरा किसके साथ यहाँ पे कंबाइन करता है? चलिए हैंड रेज करिए इसके लिए सब लोग। और पता है ये पता है हमने किया भी था, ये पोर्शन में किया था 15 अगस्त के दिन, तो काफी लोग तो आए थे उस दिन क्योंकि छुट्टी भी थी, तो और 2 अलग अलग सेशन में किया था आप लोगों के लिए। तो नाउ यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर इन दिस। बताइए दीक्षा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। मोनिका क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या बेटा मोनिका वापस बोलना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है रहो आप। अब तो मैं ही कौन मैम को फोन करूंगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू सेंड समवन फ्रॉम PCB टू PCM। बहुत बढ़िया मोनिका, बहुत बढ़िया। बताइए अनिरुद्ध क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर। योर CO2 कंबाइंस विद योर PEP। और वो बना के क्या बनाता है कौनप्रीत? CO2 जब कंबाइन करता है PP के साथ तो ये बनता क्या अल्टीमेटली? सर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसके अंदर कितने कार्बन एटम लगे हुए होते हैं? सर 4। और वो किसमें कन्वर्ट होता है? मैलिक एसिड। उसमें कितने कार्बन एटम लगे हुए होते हैं? 4। राइट। और फिर मैलिक एसिड अभी था मेरा मिजोफिल सेल के अंदर, वहां से वो कहाँ चला जाएगा? बंडल शीट सेल में। राइट, ठीक है। विच पेयर इज रॉन्ग ओवर देयर? इनमें से कौन सी पेयर आपके सामने यहाँ पे जो है वो गलत है? विच पेयर ओवर हियर इज गोइंग टू बी रॉन्ग? बताइए, हैंड रेज करिए और बताइए इनमें से कौन सी पेयर आपकी यहाँ पे गलत है? टेल अस। बोलिए तो मनप्रीत बताइए। सर C3 मेज, ए ऑप्शन वाला। पूरा क्या लग रहा है इसका आंसर? ए ऑप्शन। राइट, C3 और मेज यहाँ पे गलत आपका पेयरिंग है, क्योंकि मेज इज माय C4 प्लांट्स। अब और कौन से एग्जांपल होते हैं मेरे C4 प्लांट्स के मेज के अलावा? मेज एंड सॉर्गम। Gherkin and sorghum, ठीक है, राइट, सो दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, इन C4 प्लांट्स केल्विन साइकिल ऑपरेट्स वेयर? ध्यान से देखिए आंसर करना, गलत मत करना इसका आंसर। इन C4 प्लांट्स केल्विन साइकिल कहाँ पे ऑपरेट करता है? C4 प्लांट्स केल्विन साइकिल आपका कहाँ पे ऑपरेट करेगा? बताइए दीक्षा, बोलिए। ऑप्शन ए। ओके, अपूर्वा क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन डी, दिल्ली वाला। पूर्वा, ऑलराइट। जानवी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीट सेल इन द शीट क्लोरोप्लास्ट। पहली चीज याद रखना कि केल्विन साइकिल आपका हमेशा होता है नीचे वाले सेल के अंदर। एक हमारे ऊपर एक सेल बनाते हैं और एक हम बनाते हैं उसके नीचे हम एक सेल बनाते हैं। तो जो नीचे जो मेरे यहाँ पे सेल होता है दैट सेल इज माय बंडल शीट सेल, राइट। ऊपर वाला मेरा सेल होता है यहाँ पे मेसोफिल सेल। तो बंडल शीट सेल के अंदर ही तो हम हमारा करते थे हमारा केल्विन साइकिल, समझ गए? एंड दैट विल ऑलवेज हैपन इनसाइड द स्ट्रोमा ओनली, है ना। वो आपका ग्रहण में तो आपका होगा नहीं कभी भी। So you will find that, you will find option A becomes my correct answer over here. Bundle sheet cell and that too in the stroma of the bundle sheet cell. So option A becomes my correct answer. बहुत पुराना question है but relevant question है, right? So these are the questions we have done over there. ये सारे questions हमने यहाँ पे solve किए आपके MT के पहले। So जिन्होंने 11th कम पढ़ा है 12th पहले करो and then go for 11th वाले question। जिन्होंने 11th की क्लास लगाई है, जो क्वेश्चन वो आएगा जो आपने रिवाइज नहीं किया, याद रखना इन चार्टों से कुछ क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। सो यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम योर एंड, वो आपको ही करने थे अपने एंड से दोस्त टॉपिक्स।
बट इफ यू फाइंड कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने नहीं सुने, देन उनको टच मत करो, बाकी क्वेश्चन आप वहाँ पे कर लो। आई एम अज्यूमिंग दैट कि इस बार आपका काफी अच्छा स्कोर आएगा, और 12th के क्वेश्चन तो आपको सबको ही करने चाहिए अच्छे तरीके से। यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द 12th के क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से। सो या दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वर्किंग ऑन, राइट? एंड प्लीज मेक श्योर यू स्पेंड इनफ अमाउंट ऑफ टाइम इन द टेस्ट। जल्दी करके उठ के घर नहीं चले जाना, ये नहीं करना आपने। यू हैव टू सिट देयर थॉरली एंड गिव द टेस्ट। ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा मेरे से मेडिकल, चलो मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं करना आपने। यू हैव टू सिट देयर एंड यू हैव टू सॉल्व द पेपर थॉरली। अपने 3 घंटे निकालो और जेन्युइननेस के साथ टेस्ट दो। सो या दैट इज समथिंग आई विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है? सो ऑलराइट पीपल, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई क्वेरी हो तो बताइए, अगर कोई क्वेरी नहीं है आपकी, अलजिया की कोई क्वेरी है, सो आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हैव सम रेस्ट, हैव योर डिनर, एंड सोने के पहले रिवाइज करके सोना। जो भी आज आपने पढ़ा है यहाँ पे, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो, जो भी हो, स्पेंड योर हाफ एन आवर, रिवाइज करो एंड देन गो टू स्लीप। तो रात भर में याद हो जाएगा, ठीक है? चलो बाय एवरीवन। हाँ जी अलजिया बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए।